Okay. What do you know about electricity? What is electricity? It is the flow of charge. ठीक है? तो let us say what is this? Battery, right? This is a battery. This is और ये कौन सा सोर्स है? What source is it? DC source. Yes, it is a DC source. ठीक है? Let us say this is a load. Certain load. We don't know. It might be fan. It might be bulb. It might be anything. Okay? So load. Alright. Now, how did you define the electricity? Electricity is the flow of charge. Let's see if it is true or not. ठीक है? इस केस में चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं? You first bench. What are you doing? Let's hope you are doing something creative. ठीक है? Okay. तो अगर वो इससे क्रिएटिव होगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हो. ओके. सो फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? तो चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं? चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं? कम ऑन. चार्जेस मतलब इस केस में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव? पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? We are talking about flow of electrons, right? We are talking about flow of electrons. So flow of electrons कहाँ से कहाँ होते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? तो जिसके पास पैसे ज्यादा है वो पैसे देगा या जिसके पास पैसे नहीं है वो पैसे देगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव. याद रखना हमेशा. इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट? तो हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ऑफ चार्ज कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेट अस शो इलेक्ट्रिसिटी हियर. कैसे दिखाएंगे हम? नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखाएंगे या पॉजिटिव टू नेगेटिव? है ना? व्हाट इज दिस? दिस इज योर करंट. और इन जनरल हम इसे क्या कहेंगे? अगर करंट ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव टू पॉजिटिव है, देन कैन वी डिफाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी एज जस्ट फ्लो ऑफ चार्ज? तो क्या कहना चाहिए इसे? इट इज द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज. क्या है ये? डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है? ये सबसे बड़ा बेसिक है जिसमें सबसे ज्यादा जर्निंग होती है. ठीक है? द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज एवरीवन नोज कि इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है? बट द करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है? ओके. ये समझ में आया? ऐसा क्यों होता है? वी विल सी लेटर ऑन. ठीक है? वी आर गोइंग टू सी द इंडक्शन प्रिंसिपल. इन दैट केस सिनेरियो विल बी लुकिंग कि ये जो ऐसा हो रहा है, व्हाई इज इट लाइक. ठीक है? ओके. सो राइट इट डाउन.
I will render up from a certain basic, ठीक है? Because if we go directly to the magnetic effect of electric current, then there are certain aspects that you will not understand. Even if I go through it, थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा समझ में नहीं आए, ठीक है? That is the reason why थोड़ा सा पीछे चलेगा, it's okay with you, right? Okay. So ये एक्सपेरिमेंट पता है आपको जो ऑर्स्टेड ने किया? हैव यू रेड? ये लिख के हो गया आपका? ऑर्स्टेड का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है. व्हाट डिड ही डू इज उसने कॉइल्स, तो करंट कैरिंग कॉइल्स है, ठीक है? दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल, ओके? तो ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, लेट अस से देयर इज अ की, ओके? दिस इज द ओपन की एंड नाउ आई क्लोज्ड इट, ठीक है? नाउ करंट इज फ्लोइंग थ्रू. ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव. While the current is flowing through the let us say conductor, then to the coil, ठीक है? What did he do is basically he took a pin magnet, ठीक है? और उसने क्या किया कि ये पिन मैग्नेट या फिर कोई कॉइल कॉम्प्लेक्स, so there is a north pole and there is a south pole, है ना? This is the north. Right, I will just color it. तो what did he do कि ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल जहाँ पर करंट इनकमिंग है, कॉइल के अंदर जा रहा है, ठीक है? वो नॉर्थ पोल उसने उसके करीब लाया, ठीक है? He just kept it there. Like okay, let us see what happens. And what did he find out? कि जब हम पिन मैग्नेट यहाँ पर रखते हैं और अगर नॉर्थ पोल इसके करीब है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एट द पॉइंट ऑफ इनकमिंग ये डिफ्लेक्ट हो रहा है. क्या हो रहा है? ये डिफ्लेक्ट हो रहा है. सो इट इज डिफ्लेक्टिंग, ओके ओके. फिर उसने क्या किया कि ही सेड ओके चलो कोई इशू, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, विल डू अनदर. मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, साउथ पोल रखता हूँ. अब क्या होगा, was it deflecting or was it moving towards it? It was moving towards the coil. The south pole was moving towards the coil, ठीक है? तो पहले केस में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट, नॉर्थ पोल was deflecting and south pole was clearly it was going towards the coil, ठीक है? So he did the same experiment on the other end. तो other end क्या किया उसने, फिर से he did the same thing. यहाँ पर उसने ये नॉर्थ पोल रखा, ठीक है, और उसने ऐसा देखा कि इट वॉज गोइंग अवे. इस केस में सॉरी नॉर्थ पोल यहाँ पर है, इट वॉज गोइंग टुवर्ड्स इट, लेकिन फॉर साउथ पोल इट वॉज गोइंग अवे फ्रॉम इट. इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आता है, और डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल, एज लॉन्ग एज द करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल, उसमें क्या है, बुरी आत्मा का साया नहीं. वी वर स्टिल इन 17th सेंचुरी ऐसे, है ना? तो लोग कह सकते हैं इसमें बुरी आत्मा का साया, मैग्नेट रखा हुआ, राइट?
सो इट वाज नॉट बुरी आत्मा का साया, क्या था, एज लॉन्ग एज द करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल विल एक्ट एज अ मैग्नेट, ठीक है, विथ इट्स नॉर्थ पोल यहाँ पर और साउथ पोल यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मतलब कहाँ पर, एट द इनकमिंग पॉइंट ऑफ द करंट इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉर्थ पोल, एंड एट द आउटगोइंग एंड मतलब जहाँ पर करंट लीव करता है दैट इज गोइंग टू बी योर साउथ। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। ऐसे टॉपिक का नाम रखो और स्ट्रेट एक्सप्लेन। Okay. Okay. Do you remember right hand thumb rule? What was it? Anybody? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, मतलब अगर अपन ऐसा करते हैं और ये कंडक्टर है ऐसा ऊपर अगर कंडक्टर वे ट्रैवलिंग अलोंग साइड कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर इज लाइक दिस, constant है। Wouldn't it be the direction of the current passing through the conductor? है कि कंडक्टर कैसा भी हो सकता है, अगर उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है तो आप ऐसे पकड़ो और ऐसे पकड़ो, does it matter? But what we want is a current carrying conductor, ठीक है। So please write down, right hand thumb rule. आपको याद है मतलब थोड़ा थोड़ा क्यों, you have a grip on it. Good. Right hand thumb. Imagine a conductor. Imagine a conductor energized. Imagine a conductor energized. ब्रैकेट में लिखिए करंट कैरिंग कंडक्टर। Bracket complete. Held
held in a right hand, held in a right hand, in such a way that the direction, if in such a way that if the direction of the thumb, represents, the direction of the current, through the conductor, comma, the curled fingers represents the direction of what? Magnetic field. Represents direction of magnetic field. Okay. So what does it mean basically? Let us see. There is a current carrying conductor. ठीक है? This is our conductor. बहुत पतला सा है, but you know it's okay. So this is the current carrying conductor. और ये आपका करंट क्या है? I. The direction of the current. Let us say upward. ठीक है? The curled finger. अगर मैं अपने राइट हैंड में इसे कंसिडर करूँ, how it will work? Like this. है ना? अगर कंडक्टर ऐसा हो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड, तो कैसे? We are going to do it like this. So how will be the direction of magnetic field in this case? Listen. This is the direction of magnetic field. Try to understand. This is the direction of magnetic field. Now try to understand क्या हो रहा है. At every point where the current energizes the conductor, at every point where the current energizes the conductor, what is happening? We are looking at the magnetic field around it. Okay? Okay. So, can I presume this as the magnetic effect of electric current? This can be the magnetic effect of electric current, है ना? ये क्या है आपका? This is the magnetic effect of electric current, right? Now, there are various aspects to these things. ठीक है, बहुत सारे aspects. खाली इतना कह दिया कि ठीक है चलो. Now we know कि आपने कोई भी वायर कंसिडर की, ठीक है, जैसे वायर राइट हियर और उसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है. सो देयर कुड बी छोटा मोटा तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ही, है कि छोटा मोटा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा. सो इफ यू टेक अ मैग्नेट एंड इफ यू ट्राई टू ब्रिंग इट टुवर्ड्स दिस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देयर इज गोइंग टू बी अ डिस्टॉर्शन, है कि मैग्नेट थोड़ा मूव करेगा डिपेंडिंग ऑन द फोर्स ऑफ द मैग्नेट एंड इफेक्ट ऑफ व्हाट इट इज. ओके, तो इससे पहले आपने मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ पढ़ा है?
थोड़ा बेसिक बेसिक तो पता होगा, ठीक है। कुछ टर्म्स हम देख लेंगे, ठीक है, सो दैट यू विल गेट द ग्रिप ऑफ इट, राइट। टर्म्स under magnetism, terms under magnetism. The first one is बी काय आहे, मॅग्नेटिक स्ट्रेंथचा सिम्बॉल, ठीक आहे. ओके, व्हॉट इज मॅग्नेटिक स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ द मॅग्नेट म्हणजे काय असतं? किती डिस्टन्सवरून अट्रॅक्ट किंवा रिपेल करू शकतो, किती डिस्टन्स वरून तो अट्रॅक्ट किंवा रिपेल करू शकतो, म्हणजे त्याचा फोर्स फील्ड तो किती ठेवू शकतो. ओके, सो व्हॉट इज बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ more repulsion or attraction it causes. Okay, more repulsion or attraction. But is this particular quantity dependent on the distance, or is it dependent on the charge, or is it dependent on the magnitude of charge, or something like that? All of that. Sorry? All of that. Pardon? All of that. All of that? Okay. And do you want to add anything? किसी को कुछ और लग रहा है? What is magnetic strength? Apart from what she said, is right actually. Apart from what she said, and apart from what he was pointing out, किसी को और कुछ ऐड करना है? नहीं? You want to try at least? Some number of turns in the coin. Yeah, वो आप we will come back to the electrical side of it. लेकिन थोड़ा मैग्नेटिक साइड में हम देख रहे हैं, ठीक है. आपको थोड़ा मैग्नेटिक साइड का अगर समझ में आ गया, then you can correlate it with the electric, है ना. तो यूजुअली क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिक साइड को पकड़ लेते हैं and then we go to magnetic. तो फिर वो थोड़ा सा कचरा हो जाता है. क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिकल में मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं और हमें मैग्नेटिज्म का कुछ पता नहीं है, तो क्या होने वाला है, जम्बल, ठीक है. तो अगर मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया कि अरे हाँ ये पी होता है और ये फाइव होता है, ठीक है, और उसके बाद ये वेबर में मेजर करो और आप जो करना है वो करो, ठीक है. व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू जस्ट मैस इट अप, यू विल बी लाइक ऐसा हाँ मजा आ रही है. गुड गुड, वेरी गुड, नाइस. चालू पुढच्या लेक्चरला आपण राईट, नाहीतर गुगल करू, राईट, यूट्यूब, गुगल अँड ऑल दोज गुड थिंग्स. ओके, सो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. व्हाट इज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ? देखो देखो, आई नो, धर्मेश सर इतना लिख के देते हैं क्या? नहीं ना. क्या लिख के नहीं देते? नहीं ना. मैं कम लिख के दे रहा हूँ क्या? आप बता सकते हो मैं कम लिख के दे रहा हूँ या फिर बराबर? ठीक, वही बात. ठीक. Magnetic strength, it is defined as the strength. It is defined as the strength of the magnet. It is defined as the strength of the magnet with respect to. It
it is defined as the strength of the magnet with respect to the magnetic field, with respect to the magnetic field. Okay, so it is defined as the strength of the magnet with respect to the magnetic field through which the potential the magnetic potential is rendered. Spelling सब होगा rendered, right? So magnetic strength म्हणजे काय की तो एक असा फिजिकल क्वांटिटी आहे और ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें से आप क्या कर सकते हो, आप मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत जगह पे क्या करते हैं कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बी से डिफाइन करते हैं या फिर कभी कभी आप इसे मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। इवन मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड विद बी। नेक्स्ट है फाई। फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स आपको जैसे एक्चुअली देयर इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप एक काम करो, सो मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है। इट इज द पहले समझा दूं कि क्या है, पहले समझा देता हूं। इट इज मैग्नेटिक। सी सो लेट अस से कि आपको एक फ्री स्पेस दिया है मैंने, ठीक है, देयर इज अ फ्री स्पेस, देयर इज ओपन स्पेस, राइट। और इस फ्री स्पेस के अंदर लेट अस से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही है इसके थ्रू, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग, एक फ्री स्पेस दिया है मैंने आपको, ठीक है, वी हैव कंसीडर्ड अ सर्टेन एरिया, ठीक है, इनटू द फ्री स्पेस, और मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन द अमाउंट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच आर पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली, तो ये दिए हुए या फिर हमने कंसीडर किए हुए एरिया में से कितना लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल कर सकता है या फिर ये कितना अपहोल्ड कर सकता है, दैट इज मैग्नेटिक, ठीक है। दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली, इट इज द या ऐसे ऐसे ही कुछ लिखना है, ठीक है। सो यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक, लिखिए चलो। Did we start with something? It is defined as the lines of forces passing through
the lines of forces passing through. The lines of forces passing through. The given area in the free space. This physical, ऐसे full stop करके नीचे एक लाइन लिखूंगा. This physical quantity represents the capacity of the area. Okay. There is one more aspect जो इसमें है. बाकी तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. Everything else will be. Okay, there is dipole and something, लेकिन वो जब हम वहाँ पर आएंगे we will look at it. इसका यूनिट लिख लो. मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर है. वेबर दिस इज द SI वेबर. You know what is tau, right? Tau पता है ना? What is tau? Rotational force. Torque. Torque है ना? Tau मतलब क्या? Torque. What is the torque? What is torque? Equivalent to translational force. Sorry? Equivalent to translational force and rotational. Sure, but how are you going to define torque? Torque को define करना पड़ेगा. Of course, it is analogous to translational force, है ना? But what is it basically? Angular acceleration times moment of inertia. तो फक्त शब्द फेंकतो है माहिती है? कुछ ना कुछ तो लगेगा जरूर, you know? Let's do it. चलो. Torque लिखिए. और बिल्कुल लिखिए. It is the impact. It is the impact that is created due to a couple of force. Okay. Okay. So, what is a couple of force?
I know I am asking too many questions. First day और इतने सारे सवाल पूछ रहे सर. What is this? और हमको एक भी नहीं आता. What is wrong with this? Like tensile forces in opposite direction. Yes. So let us say this is a certain fixed point. Okay. And then there is a force which is acting, let us say, in upward direction, F. And then there is a opposite force which is acting in downward direction, which is also F. A magnitude consider करें. We are not considering direction. You can go like this. Magnitude wise they both are same. ठीक है? लेकिन direction wise they both are different. ठीक है? This is called as couple. This is called as couple, and the impact of couple is basically torque. The impact of couple is torque. ठीक है? अच्छा ये डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है या डिफरेंट होता है? The distance is same. ठीक है? ये distance is अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा? So equal and opposite forces acting on the same object in opposite direction. That is a couple. ठीक है? And the impact of that couple is basically तो ये टर्म था जो हमें देखना था. I think we are good to go. आगे कुछ नहीं. I'm going to ask you one more question. ये आखिरी क्वेश्चन है. जो डिलीटेड सिलेबस है आपका, क्या वो लिया जा रहा है या नहीं? लिया जा रहा है. Okay, so write down the first point, magnetic force. Magnetic force. Okay. I'm pretty much sure कि आपका इसी ज़माने में है ना पाला पड़ा ये पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ. Let's just stick with the idea. So let us say there is a current carrying conductor. इसमें से क्या हो रहा है? This is the direction of current I. Okay. In this particular conductor, or for this particular conductor, this is the magnetic field. ठीक है? तो ये कुछ ना कुछ तो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, है ना? If there is a energized current passing through the conductor and the magnetic field is there, right? तो ये कुछ ना कुछ तो फोर्स क्रिएट कर रहे होंगे. How much is the force? Can I say the total force is equivalent to total force? ठीक है? So the total force is equivalent to electric force plus magnetic force. कह सकता हूँ मैं, है ना? See, we all know कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम जब बात करते हैं we talk about the electromagnetism, है ना? बट इलेक्ट्रिकल ये अलग फील्ड है और मैग्नेटिज्म ये एक अलग क्वांटिटी है. तो जब आप मेजर करोगे तो आप दोनों का मिक्सचर थोड़ी मेजर कर पाओगे, है कि आपको मैग्नेटिज्म के लिए अलग मेजर करना पड़ेगा और आपको इलेक्ट्रिकल के लिए अलग मेजर करना पड़ेगा. अब अगर आपने इसके ऊपर जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है ये अगर आपको ढूंढना है तो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड इट आउट? यू विल हैव टू फाइंड आउट
the total force which is acting by the electrical side, and you have to find out the total force which is acting by the magnetic side. ये बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक, एक स्टेटमेंट लिखिए। चाहिए तो ये डायग्राम भी ड्रॉ कीजिए, कोने में एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। For a current carrying conductor, yeah, don't write this down directly, but पहले ये लिखिए, उसके बाद will tell you something, and then maybe when I tell you, for a current carrying conductor, comma, the total force acting on the conductor, the total force acting on the conductor can be given by the sum of electrical force, the sum of electrical force as well as magnetic force implied on the conductor, ठीक है? नीचे लिखिए लेट नाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू द ये मैंने जो यूज किया है हमें वही यूज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो लेट FMB, तो क्या है ये? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? ऑन द कंडक्टर, ठीक है? FMB द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर। Q क्या होगा? चार्ज। E क्या होगा? What is E? Can I say Q is equal to E? ये किसके लिए है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग ना, बेसिकली क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। कैन आई से Q is equal to E? चलेगा? ओके। और क्या है? V क्या है? नहीं, स्मॉल v, कैपिटल V। स्मॉल v क्या है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, ठीक है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ द सॉरी क्या? कौन बात? बेटा वो प्लीज, वो समझ में नहीं आ रहा। डीसी में ले रहे हैं सर? हाँ डीसी, वी आर टेकिंग एवरीथिंग इन डीसी राइट नाउ, ठीक है? एसी का हम देखेंगे, बट वी विल टेक इट थोड़ा, अगर बेसिक अगर क्लियर होगा तो ही हम एसी ले पाएंगे। एसी में क्या होता है? दिस ऑलवेज चेंजेस, है ना? पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो उस समय आप कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब ढूंढ पाओगे? विल यू बी एबल टू डायरेक्टली फाइंड इट आउट? इसलिए स्टेप वाइज पहले डीसी खेलो फिर एसी खेलो। हमारे पास एसी नाम का पूरा टॉपिक, देयर यू गो। ओके, सो v इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, ठीक है? और क्या है?
Fe रहेगी. What is Fe? What is Fe? It is the electric force. On the conductor, right? और तो यार एक और चीज है E be the electric field. Very good. So you know. All right. एक स्टेटमेंट लिखिए. 10. You know what is 10, right? 10, comma. For the energized conductor. For the energized conductor. For the energized conductor, the magnetic force. Thus, for the energized conductor, the magnetic force can be given by. Okay? Can be given by. So, F magnetic is equal to, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो मैथमेटिकली, या आप लिखते हो मुझे नहीं पता, आप लिखते हो मैथमेटिकली ठीक है, कॉमा और नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे Fm इज इक्वल टू. ठीक है, अभी ये केस में क्या होगा? इट इज E इंटू ब्रैकेट, हम वेक्टर लिख रहे हैं ना, वी आर राइटिंग द वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना. सो F bar इज इक्वल टू E इंटू ब्रैकेट V bar क्रॉस F bar इज इक्वल टू, इसको वेक्टर मत लिखो, बट वी आर गोइंग टू राइट दिस फॉर्म. F bar इज इक्वल टू क्या? E इंटू ब्रैकेट V bar क्रॉस D bar. ठीक है, नाउ दिस इज वेरी एम्पिरिकल. मुझे एक बात बताइए, ये जो E है ये क्या है? दिस इज द चार्ज. इसके ऊपर हाँ मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू द व्हील. सो कैन आई राइट देयरफॉर F bar is equal to Q into bracket V bar cross D bar. नीचे का दिखाई दे रहा है ना आपको? पक्का? ठीक है, राइट दिस इक्वेशन 1. इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखिए. ठीक है, तो स्टेटमेंट इसे लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, यहाँ पर लिखिए since both electrical as well as the magnetic field, since both electrical as well as the magnetic field is acting on the conductor, the electric force can be given by
the electric force can be given by Fe bar is equal to Q times E bar. ठीक है? ओके. Therefore, F total is equal to F total क्या रहेगा अपना? ये 1 है ना, इसे हम 2 लिखेंगे. From 1 and 2 we have काय हाव आहे आपल्याकडे? F total is equal to F E bar plus F M bar. सही है? Now put the values here. क्या values है? F E bar के क्या values है? Q times E bar है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स टोटल चार्ज, और यहाँ पर क्या है? प्लस Q टाइम्स क्या ही बार क्रॉस. अब क्या कर सकते हैं हम? Q इंटू ब्रैकेट E बार प्लस, यहाँ Q चला गया, E बार प्लस क्रॉस is your final equation. उसको डब्बे में लिखो, ठीक है? डब्बा क्या चला डब्बा, ठीक है? दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. चलो खाली स्टेटमेंट है. This force is also known as Lorentz force. Lorentz. Lorentz force. This force is also known as Lorentz force. ठीक है? तर आता तुम्ही काय काढलात? मॅग्नेटिक फोर्स. ठीक आहे? This is the total magnetic force which is implied on a current carrying conductor. ठीक है? So अभी what do we understand from this equation? The first thing that we understand here is क्या कि total force is only implied when there is a electrical force as well as magnetic force is involved, right? So that is the first thing, कि there is a electrical force involved and then there is a magnetic force. That is the first thing that we have to take into account. The next thing, second last bench, वो जो बीच में बैठा हुआ है, can I say the force is directly proportional to Q? नहीं? ठीक है, नहीं ठीक. Can I say the force is directly proportional to Q? कह सकते हैं ना? Yes. बेटा आपका कहाँ पर ध्यान कहाँ है? पक्का? क्या आपके आगे वाले जो बैठा हुआ बंदा है उसके नोटबुक में कुछ देख रहे?
या टेक्स्ट बुक में कोई नहीं, या खिड़की में कुछ देख रहे यार, उसको खिड़की के बाजू में बिठाना, क्या करें? हाँ, बीच में क्यों बिठाए उसको? Let him sit at the window. Let him, just he's the noble guest. Okay. So, if you know what I am talking about, then it's so Q. अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो the force is directly proportional to Q. ठीक है? Next point. The equivalent scalar for the given vectors the equivalent scalar for the given vectors could be drawn with respect to the vector formulation, ठीक है? किंवा तुम्ही ब्रॅकेट मध्ये लिहू शकता वेक्टर प्रॉडक्ट असे लिहून, वेक्टर प्रॉडक्ट, ठीक है? If you don't get vector formulation, then it is a vector product. So the entire thing is formulated using the vector product, ठीक है? Okay. The equivalent scalar can form the equivalent scalar for magnetic force. The equivalent scalar for magnetic force can be mathematically derived as okay. Here what is happening here? We took the mathematical force. क्या है? Q into bracket V bar cross, ठीक है? ओके, ये क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। इसका इक्विवेलेंट जो स्केलर है वो क्या होता है? कैसे लिखेंगे हम इसका स्केलर प्रोडक्ट? Q VB sin theta. You know the vector product, right? अगर V bar dot B bar होता तो हम क्या लिखते? VB cos theta। और हमने क्या लिखा है? V bar क्रॉस V bar, तो ये क्या रहेगा? sin theta। ओके, ओके। What is theta? Angle between the physical quantities. कौन से फिजिकल? V and velocity. V and B, ठीक है? Between the two vectors. This angle is the angle between these two vectors, ठीक है? So let us say
कि दे हैव ड्रॉन इट इन योर टेक्स्ट बुक, दे हैव शोन इट लाइक दिस कि ये आपका क्या है, लेट अस से ये आपका वी बार है और ये आपका वी बार है, ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो रिजल्टेंट है, इट इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, वी बार क्रॉस वी बार, एंड दिस इज योर एंगल, राइट, दिस इज द एंगल व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो साइन थीटा कहाँ से आ गया, वो जादू से नहीं है, वो है यहाँ, ठीक है, वेक्टर्स में है, इसलिए हम इसे यहाँ पर ओके। व्हाट इफ दिस वैल्यू इज 90, अगर थीटा π/2 है, ठीक है, लेट थीटा इक्वल टू π/2, ये सबको अलग अलग बताना पड़ेगा क्या कि वाइब्रेट कर रखो फिर आपका मोबाइल, you guys are fun, not the kind we are looking for. So sin of π/2 is 1. So what will be f equal to q v b, है ना, आप q v b लिखिए या फिर b v q लिखिए, अभी ये जनरल मल्टीप्लिकेशन, this is the new formula. याला पण डबल टाकायचं, ठीक आहे, ओके, आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है? हाँ, म्हणजे आपण आता इन जनरल कन्सिडर केलं ना, जनरलाइज केलं आपण सगळं, त्यामुळे ठीक आहे, तुम्हाला जर एफएम लिहायचं तुम्ही एफएम लिहू शकता, पण आपण जनरलाइज करतो कारण की आपण आता मॅग्नेटिक फोर्स बद्दलच बोलतो, राइट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मॅग्नेटिक फोर्स, if you want to write it down, we are going to take a statement here, okay, at that time we will, but ये समझ में आया सबको up to the last bench, हाँ, write it down, और जब मैं पढ़ाता हूँ तब मत लिखिए, तो जब बाकी के लिख रहे होते हैं तो मैं टाइम देता हूँ, तो आपका just sit here and just, ठीक है, सर का पहला दिन है, ठीक ही है, खड़े हैं वो भी, हम भी बैठे हुए हैं, राइट, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, समझ में आ गया? क्या इस फॉर्मूले से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ? Should I rub that? There is too much writing involved in, you know, this. बहुत सारा writing. Therefore b is equal to क्या आएगा? f upon QV. This is for the magnetic force, right? And this is for the magnetic strength, या फिर magnetic field, whatever it is. Magnetic strength या फिर magnetic field. तो how can you define magnetic field with respect to this formula? Can you define it? I will help you. थोड़ा इंड्यूस करता हूँ मैं आपको ये पता है करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T. हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. तो हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन कर पाएंगे?
Magnetic force per unit charge into velocity. per unit velocity. So if there is a unit, if there is a charge which is running with a certain velocity, a unit charge running with certain velocity, then the force applied is magnetic. समझ में आ रहा है? Okay. There is no statement for this. ऐसा यूनिट लिख लीजिए. ऐसा यूनिट टेस्ला. ऐसा यूनिट is Tesla. Have you heard of Tesla? Good. Everyone has heard of Tesla. I hope you have heard good things about Tesla. And I am not talking about the Musk car, है ना? Nikola Tesla. That guy. ठीक है? So that is the SI unit for magnetic. नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन मोशन. साइक्लोट्रॉन मोशन. ठीक है. एक स्टेटमेंट लिखिए. We are not very much concerned with the motion itself. We are concerned with the accelerator. Okay? That is the actual application, the real life application of the physics that you could directly see. Not here though. I will try to show. Okay. एक statement लिखिए. With a charged particle, let me first take it. क्या है ना? हम खाली लिखते जा रहे हैं बालों. हाँ बड़ा ठीक है. What is linear motion? Motion in straight line. Motion in a straight line is a linear motion, right? Okay. What is the other name for linear motion? Translation motion or One mean. okay? One direction. One directional motion. Okay. Or linear Rectangle. translation. Rectilinear or straight line or One one direction dimension. या one dimension. Direction. One direction, dimension नहीं. ठीक है. See so many names. है ना, सबका मतलब एक ही है. क्या है? It is a straight line motion, right? Okay. Circular motion. ये भी motion पता है आपको? What is circular motion? Okay. Along the circular path. Along the object is moving along the circular path. Okay. So let us say fan ये circular motion कर रहा है. Rate of What is rotational motion? motion around an axis. Motion around the Axis.
तो मैं फिर से पूछता हूँ, क्या फैन रोटेशनल मोशन कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है. देन हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन सर्कुलर मोशन? There is a center involved. This is the difference. In circular motion, there is always a center involved. If the object rotates around itself, then it is a rotational motion. But if the object is moving around a certain another object in a circular path, then it is a circular motion. तो ये बात सही है कि fan is doing the rotational motion. But what are the blades of the fan doing? Getting the difference. ठीक है? So blades of the fan are doing and fan is doing. ठीक है? कोई मर गया है क्या? तो ऐसे ही है. ऐसा नहीं. ऑलराइट. ये एक और टाइप का, आपको और बहुत सारे टाइप के मोशन पता होंगे, है ना? टोटल कितने टाइप के मोशन है? 9-10 है ना? Shall we just name them? ठीक है? For our understanding, अपने को कितना आते हैं थोड़ा देखिए. Pop quiz, okay? The first one is linear, second one is circular, third one is fourth one is oscillatory, fifth one is उसको क्या कहते? टेंजेंशियल को क्या कहते? यहाँ तो बोल. Let me give you a hint. मिसाइल के मोशन सब वैसे होते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन, टेंजेंशियल मोशन इज और कौन सा है? वेव मोशन है ना? वेव मोशन इज देयर. और रोलिंग मोशन. व्हाट इज अ रोलिंग मोशन? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल. ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दैट इज अ रोलिंग मोशन. तो ये क्या है? हाइब्रिड मोशन है ना? इसमें दो मोशन इकट्ठा हो रहे हैं. अच्छा, अनदर मोशन. और कौन सा मोशन है? 7 हो गए. 3 to go. कर्वी लीनियर सुना है आपने? कर्वी लीनियर किया होगा नहीं. गाड़ी जब टर्न मारती है ना? गाड़ी जब टर्न मारती है, व्हाट यू आर डूइंग इज व्हेन यू आर कमिंग इन स्ट्रेट, ठीक है? और अगर आपको टर्न मारना है तो क्या हम स्ट्रेट ही आते हैं क्या? ऐसे है ना? ऐसे जाते हैं क्या अपन? ये गोला है. तो इसे क्या कहते हैं? कर्वी लीनियर मोशन, राइट? इट इज अ कर्व एंड देयर इज अ लीनियर. सो दिस इज अगेन अ हाइब्रिड मोशन. ओके. और एक मोशन है, कौन सा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोशन ना, zigzag motion है ना? The motion of the saw. saw पता है? saw मतलब इंग्लिश वाला saw. आरी म्हणतात तर ते लाकड़ कापायला वापरतात, है ना? सॉ. तो इसका जो मोशन होता है वो क्या होता है? zigzag motion, right? Okay. And then there is one last motion involved. कौन सा है? हाँ? Brownian motion. Yes. What is Brownian motion? अरे नाम पता है हमको. Brownian motion. सर आप लिख लो. Random motion होता है. It is a random motion of particle. So any random motion is also known as Brownian motion. ठीक है? ओके. तो कितने हुए अपने? 10 हुए ना? आपको कितने पता थे? 5 पता थे? लिख लो.
टाइप्स ऑफ मोशन ऐसा लिख लो भाई एक जगह पे, जस्ट राइट डाउन ऑल द थिंग्स। ये बेसिक है आपका, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो, है ना। एंड देन यू शुड आल्सो नो कि मोशन कैसे होता है ना। यू वांट मी टू टेल यू, क्या आप लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ना? अच्छा ठीक है, ये पहला लिखो और ये सारे नाम लिख दो इसमें। Second one is a circular. What is the another name for circular? Revolution. क्या कहते हैं उसको? Revolution. Okay. And then there is rotation. Then there is sorry projectile motion. आप कितने 9 बजे आए ना, थोड़ा थोड़ा तो खा के आए होंगे, थोड़ा भी नहीं खा के आए, पानी तो पी के आए होंगे, है ना। क्या कल जो खाया होगा कहाँ पचा होगा, थोड़ा जोर जोर से, राइट। ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर कोई मरा नहीं। ओके ओके, फिफ्थ वन यही तो है, बड़े मजा किया। ऑसिलेटिंग मोशन, वेरी गुड। What is the other name for oscillating? Periodic. Maximum तो periodic ही इसमें। That is another part. Back and forth, जिसको हम क्या कहते हैं? To and fro, है ना? और what is another word? Swing motion. Another word? Pendulum. Pendulum motion. Another word? सर क्या कर रहे हो? रहने दो आप तो बस। At certain point, this is also known as wave motion. Sorry, vibrational motion कहते हैं उसको। Because there is a vibration in it. Okay, sixth one is wave motion, है ना? But the wave motion is also known as vibrational. ठीक है, तो vibrational में दो parts होते हैं. You can do like this. Seventh one, rolling motion. Good. रोलिंग मतलब क्या है? लीनियर प्लस रोटेशन। Eighth, curvilinear. Good. Exactly.
Exactly, you saw लिहून ठेवा बरं example. I'm pretty much sure you guys are going to not remember. Just example लिख के रखो. So, okay. या फिर आप hacksaw लिख सकते हो. Hacksaw. ठीक है. Just instead of writing saw. Random को दूसरा नाम क्या है? Brownian. Okay, and then there is okay. So yeah, this is 11th one. अपन लिख लो. See, cyclotron motion is not some special kind of motion. ठीक है? It is basically a circular motion. या फिर हम उसे कहेंगे कि it is like a spring-like motion. क्या ये? Spring-like motion. ठीक है? Which is actually done in a cyclotron accelerator machine. ठीक है? This particular motion is only seen in very certain machines, ठीक है, where the electron accelerator is used. Sorry, where electron accelerator is used as the basic principle for whatever it is that you. 1 minute. Okay, we will continue tomorrow.